रामनवमी पर निकलने वाली विराट शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे। अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहेगा। इसके साथ ही पूरी शहर पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़े ड्रोन मंगवाए हैं। इस ड्रोन की कैपेसिटी इतनी है कि दूर से ही जमीन पर पड़ी छोटी से छोटी चीज को भी आसानी से अच्छे से देख पाएगा। सीओसीटी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आज से ही ड्रोन से पूरे शहर में गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई है। इससे पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। आप पूछोगे मैं सीधे बोलूँ। सर 144 लगाई है, उसको लेकर के नेगेटिव प्रेस। देखिए, सीकर जिले में अभी आने वाले दिनों में, पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो है, ये जो नवरात्रों का चैत्र नवरात्रों का समय होता है, ये एक बहुत ही शुभ समय होता है। जिस समय की होली के बाद फसल कटती है, फिर इस समय नवरात्रे होते हैं और रामनवमी होती है, तो एक बहुत ही खुशी का मौका है। मैं सभी सीकर के निवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम सभी को पता है कि सीकर शहर में बड़ा एक जुलूस रामनवमी का निकलने की एक परंपरा रही है। पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से वो नहीं संभव हो पाया था, और इस वर्ष उसको लेके जो आयोजक हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। लोगों में भी हमको काफ़ी जोश नज़र आता है, और प्रशासन जो है इस बात से बहुत प्रसन्न है कि लोगों में एक खुशी का संचार है और एक सकारात्मक भावना है अपने धार्मिक और सामाजिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्ति अपनी करने की। और ये जुलूस जो है, इसकी सफलता के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूरा का पूरा रूट मैंने और एसपी साहब ने आज खुद मौके पर चल के, पैदल चल के देखा है, ताकि अगर जुलूस के रास्ते में कोई व्यवधान हो, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना हो जिसमें कि कोई भी अनसेफ हो सकता है, चाहे स्थानीय निवासीगण वहाँ के या फिर जुलूस में शामिल होने वाले हमारे जो जितने भी नागरिक हैं, तो सभी की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए हमने एक पॉइंट का विश्लेषण किया है। और मुझे सबसे पहले मैं एक चीज़ का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हमने सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलती हुई देखी कि आज जो हमने धारा 144 का ऑर्डर निकाला है वो जुलूस को रोकने के लिए है या जुलूस की अनुमति को कैंसिल करने के लिए। ये सरासर झूठ है और एकदम ही फर्जी खबर है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धारा 144 एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सभी मेजर इवेंट्स के पहले लगाई जाती है, चुनावों में भी लगाई जाती है, और जितने भी बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं या अन्य कार्यक्रम होते हैं या कोई बड़ी वीआईपी विजिट होती है, इन सब में कोई सभा होती है, जनसभा होती है, सब में धारा 144 इसलिए लगाई जाती है ताकि व्यवस्थाओं को सही तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके। जो अनुमति इसकी जुलूस की है उसके लिए आयोजकों से लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। बहुत पहले से हम लोग मीटिंग करते आ रहे हैं और आयोजकों को इस बारे में कोई भ्रांति नहीं है कि किसी तरह के जुलूस को रोकने की कोई कार्रवाई की जाएगी। सभी पूरे जोश में इसकी तैयारी कर रहे हैं शोभा यात्रा की। और जो इसमें नियम या कंडीशंस डाली गई हैं वो इसीलिए डाली गई हैं ताकि जो अनुमति जो है वो पूरी तरह से सहमति से हो, आयोजक भी इन बिंदुओं पर सहमत हो और प्रशासन भी इन बिंदुओं पर सहमत हो। जैसा कि मैंने बताया, ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कि हमारी तैयारियों का एक हिस्सा है। वहाँ पे बड़ी संख्या में जवान भी डिप्लॉय कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा, प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पूरे समय जुलूस के साथ में चलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह जुलूस को भव्य रूप से उसका स्वागत भी किया जाए और हर जगह वो सफलतापूर्वक पहुँचे अपने अंतिम गंतव्य स्थल तक। तो ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा और उतना ही महत्वपूर्ण आयोजन है जितना कि सीकर की जनता के लिए। और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना तो किसी तरह की कोई रोक लगाई गई है और ना ही इस जुलूस के जो तैयारी है या फिर उसका जो रास्ता है उसमें किसी तरह का व्यवधान हम पैदा किसी और को भी करने देंगे। और हमें केवल ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई भी घटना जुलूस के दौरान या उसके तुरंत बाद या उसके पहले नहीं होनी चाहिए, ताकि जो 2 साल बाद इतना बड़ा इवेंट सीकर में हो रहा है शहर में, इसको हम लोग इसकी परंपरा के हिसाब से इसको उतनी भव्यता से करवाएं और इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो ये जो सरासर झूठ माने इस खबर को कि धारा 144 जुलूस को बैन करने के लिए लगाई गई है, ये केवल जुलूस की जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उसकी तैयारियां करनी होती हैं, उस तैयारियों का एक हिस्सा है।
और इसको हम इस्तेमाल करेंगे जुलूस को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, ना कि उसको रोकने के लिए। तो मैं पुनः एक बार सभी को बधाई देना चाहूँगा नवरात्रों की, रमज़ान की, और ये सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी जो यहाँ के परंपरागत आयोजन हैं वो अपने जिस तरह से सीकर जिले के नागरिकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनको भव्यता के साथ किया जाएगा और सफलता के साथ किया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीकर जिला मुख्यालय पर 10 अप्रैल को रामनवमी महापर्व पर भगवान श्री राम की विराट शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा में 50,000 मातृशक्ति सहित करीब 2.5 लाख राम भक्त भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम की विराट शोभा यात्रा में नासिक के प्रसिद्ध बैंड द्वारा ढोल नगाड़े के साथ 100 से अधिक झांकियां शामिल होंगी जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शोभा यात्रा रामनवमी को शाम 4 बजे रघुनाथ जी के मंदिर से शुरू होगी जो सुभाष चौक, गोपीनाथ जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर होते हुए बजाज रोड पहुंचेगी तथा अहिंसा सर्किल पर विराट संगम होगा। इसके बाद जाट बाजार होते हुए लाखों राम भक्त रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे जहां शाम 7 बजे संतों के पावन सानिध्य में महाआरती होगी। शोभा यात्रा में लाखों राम भक्त भगवा साफा, भगवा ध्वज, भगवा दुपट्टे के साथ भाग लेंगे। शोभा यात्रा की तैयारियां पूरे परवान पर है। इसे लेकर पूरे शहर में भगवा झंडियां लगाई गई है। सभी प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई झंडी तैयार कर रहा है तो कोई बैनर लगा रहा है। शहर के मुख्य बाजारों में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। दुकानों के आगे रामनवमी की बधाई के बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं जिससे पूरे समाज में, बाजार में हर्षोल्लास का माहौल है। सभी को सीकर में निकलने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के काफी उत्साह है। बाजार में आरती का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी, बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। शनि महादेव पुजारी जी को बढ़िया धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी और बढ़िया अच्छा स्वागत किया जाएगा और बढ़िया से बढ़िया तैयारियाँ चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस बात बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हमारे जाटिया बाज़ार में रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम करा रहे हैं और बहुत उत्साह से प्रोग्राम हो रहा है। सब व्यापारीगण इसका साथ दे रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं लोग और पूरा सजाया गया है जाटिया बाज़ार को और सब अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। रामनवमी को शुभकामनाएं। तारीख को रामनवमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रघुनाथ जी के मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकली जाएगी। प्रतिवार मुख्य आकर्षण का केंद्र नासिक का 101 लोगों का, जिसमें महिला और पुरुष है, बैंड आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो बढ़िया धूमधाम से तैयारियां चल रही है इसकी और खूब 100 के करीब झांकियाँ, डीजे वगैरह खूब बढ़िया धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे महोत्सव में शहर में जो सारी रामनवमी की हम लोग मिलके जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी शामिल है और हम लोग उसमें सहभागीदार हैं कि भाई चेयरमैन जी के सानिध्य में और इस पूरी कम्युनिटी को ये हर्ष और उल्लास के साथ ऐसा त्यौहार मनाया जाए तो सीकर की जनता हर समय ये महसूस करे कि हम स्वयं सुरक्षित हैं और हमारे त्यौहार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और सारे कौम, दोनों कौम मिलके यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई जैसे बड़े बड़े त्यौहार मनाते हैं उसी प्रकार हम रामनवमी का पर्व मनाने जा रहे हैं। और क्या क्या हो गया इसमें? उसमें हर जगह रैली के अंदर पानी की व्यवस्था, ठंडे की व्यवस्थाएँ तथा हमारे पर्सनल जो वॉलेंटियर्स हैं वो हर चौराहे तिराहे पे रैली की साल संभाल करेंगे। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, रैली चलती हुई रास्ते में टूटे नहीं, इसलिए उनकी हर तरीके से देखरेख करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं और जिससे हम व्यक्तिगत उनकी पूरी रैली की साल संभाल करेंगे। बड़े खुशी और हर्ष की बात है कि 10 तारीख को रामनवमी का महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरा शहर भगवा झंडियों से पूरा शहर में झंडियाँ लगाई गई है, परियां लगा दी गई हैं और शोभा यात्रा की शुरुआत रघुनाथ जी के मंदिर से करीबन 4:15 बजे संत महात्माओं के सानिध्य में होगा। वहाँ से जुलूस के रूप में पूरी शहर में करीबन 50-60 जगहों से झांकियाँ, विभिन्न गांवों से, विभिन्न वार्डों से वो सारी झांकियाँ उसमें सम्मिलित होंगी
और फिर संगम ये उधर से तापड़िया बगीची यानी कि सुभाष चौक से होते हुए गणेश जी के मंदिर से फिर बजाज रोड बजाज जैन स्कूल के होते हुए तापड़िया बगीची में विशाल संगम होगा। संगम इसलिए कि वहाँ एक विशाल एक बैंड जो कि नासिक से आने वाला बैंड है उसकी भी वहाँ प्रस्तुति की जाएगी। और झांकियाँ अलग अलग तरह से बनाई जा रही हैं, अलग अलग महापुरुषों की झांकियाँ भी, अलग अलग महात्माओं की झांकियाँ भी इसमें शामिल की जा रही हैं। और एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा हेलीकॉप्टर से पूरी पुष्प वर्षा पूरे शोभा यात्रा में की जाएगी। और फिर वहाँ से शोभा यात्रा तापड़िया बगीची से सीधा सूरजपोल घंटाघर होते हुए कल्याण जी के मंदिर के पास से होते हुए सीधे रामलीला मैदान पहुँचेगी। वहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा महाआरती। वहाँ जितने भी महिलाएं पुरुष बच्चे उपस्थित होंगे साधुओं के संतों के सानिध्य में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो वो भी एक विहंगम दृश्य उत्पन्न होगा। करीबन 500 करीबन दीपकों के साथ एक साथ वो महाआरती का आयोजन किया जाएगा। सभी को दीपक दिए जाएंगे यहाँ? सभी को दीपक दिए जाएंगे। कहीं कोई बड़ा कोई बड़ा दीपक होगा, कहीं कोई जैसे कोई थाली के रूप में है उसमें 5-5 दीपक रखे जाएंगे। महिलाओं को, माताओं बहनों को, बच्चों को, जो भी वहाँ उपस्थित श्रद्धालु होंगे उनको सभी से उस थालियों के द्वारा महाआरती का ऊपर से मंच से जो संत महात्मा होंगे वो तो महाआरती में वहाँ से आरती करेंगे, क्योंकि वहाँ पास में पहुँच नहीं पाएंगे सभी, इसलिए दूर से सभी महाआरती में शामिल होंगे। संत महात्मा वहाँ आरती करेंगे और मंच से जो बाहर आसपास जो भी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो महाआरती में शामिल होंगे। इस तरह से रहेगा। एक विशेष एक कोई डीजे भी लोग कह रहे हैं कि विशेष एक कोई डीजे है, उसमें अलग अच्छी भक्ति धुनों पर आधारित, राम जी के चरित्र चित्रण पर आधारित धुन गाता हुआ वो डीजे भी वहाँ से निकलेगा। इस बार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी महोत्सव 10 अप्रैल को आ रहा है और 10 अप्रैल को पहले 2 साल के बीच में महामारी के कारण हो नहीं पाया। इस बार जो है पूरे उत्साह से पूरा समाज और पूरा सीकर राममय होने वाला है। उस शोभा यात्रा में ठीक 4 बजे रघुनाथ जी के मंदिर से भगवान की दिव्य झांकी प्रारंभ होगी। सुभाष चौक, गणेश जी मंदिर और बजाज रोड जैन स्कूल के सामने होते हुए अहिंसा सर्किल तापड़िया बगीचे पर विभिन्न बस्तियों से, गांवों से आने वाली उप शोभा यात्राओं के भी एक विहंगम दृश्य होगा, उनका संगम होगा। वहाँ से फिर स्टेशन रोड होते हुए चौड़ा रास्ता मिलेगा, उसके अंदर और भी मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नासिक से आ रहा विशेष जो है ढोल का जो वाद्य यंत्र है वो वहाँ से नासिक से आ रहा है बैंड, वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। और बड़े 2 डीजे और आ रहे हैं जिसमें बहुत ही सुंदर भव्य जो गीतों की मनोरम जो है छटा बिखरेगी। इस शोभा यात्रा के अंदर समाज के सभी वर्गों से लोग शामिल होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि भी इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। जिले के सभी संत इसके अंदर आने वाले हैं और सभी बस्तियों से झांकियों की ज़बरदस्त मनोरम छटा रहने वाली है। फिर स्टेशन रोड होते हुए मुख्य बाजार जाट बाजार से सूरजपोल गेट होते हुए घंटाघर होते हुए नया दुजोत गेट निकलकर कल्याण जी के मंदिर के सामने से शोभा यात्रा परशुराम पार्क पहुंचेगी, जहां पर प्रशासन की ओर से भी भगवान राम की दिव्य आरती की जाएगी। उसके बाद ठीक 7 बजे के लगभग भगवान राम की महाआरती जन्मोत्सव पर जो होने वाली है वो आकर्षण का केंद्र रामलीला मैदान में रहेगा, जिसमें सभी जिले के प्रमुख संतों की उपस्थिति रहेगी, वो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इस प्रकार से यह महोत्सव पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये अविस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है।
मैं सबसे निवेदन करूंगा, विशेष रूप से जो महामंदिर, देवीपुरा रोड, घंटाघर के आसपास की बस्तियां हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि राम जी ने पूरी मानवता के लिए अपना जीवन अनेक कष्ट सहे, मर्यादाएं स्थापित की। उनका जन्मोत्सव उनके विराट व्यक्तित्व के अनुसार ही सब ने मनाया जाना चाहिए। घरों में मिठाई बननी चाहिए, बच्चों को सबको राम के रूप में सजाया जाना चाहिए और भव्य दिव्य कार्यक्रम हो जाए। सब इस प्रकार से खुशी से इस महोत्सव में भाग लें। कितनी भीड़ का अनुमान है आपको? कितनी भीड़ जो प्रत्यक्ष झांकियों के साथ कार्यकर्ता और सारे लोग मिलने वाले हैं, लगभग 1 लाख के करीब लोग होंगे और दर्शन करने वाले, पुष्प वर्षा करने वाले, जल व्यवस्था और मिठाई वितरण और ठंडा पेय पिलाने वाले और आरती में शामिल होने वाले लगभग सारे लोग जो है 2-2.5 लाख से ऊपर मेरे को लगता है कि भगवान राम के जन्मोत्सव में जनता शामिल होगी, राम भक्त शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर भी पुष्प वर्षा? हाँ जी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी? हाँ, अभी आज ही थोड़ी देर पहले ही प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है कि जो है पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा इस शोभा यात्रा पर होने वाली है, जो भी एक विशेष आकर्षण और हम सबका सौभाग्य होगा कि राम जी का भव्य जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें जो शंका थी वो भी दूर हो गई है। पुष्प वर्षा जो है हेलीकॉप्टर से होने वाली है। सब लोग शामिल हों, आनंद के साथ, बाल बच्चे परिवार सहित सबको आना है। रामनवमी पर निकलने वाली विराट शोभा यात्रा को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सभापति जीवन खा और नगर परिषद के अधिकारियों ने पूरे शोभा यात्रा मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूरे मार्ग की साफ सफाई करने, कचरा उठाने, सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने, आवारा पशुओं को शहर से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज और कल में सभी व्यवस्थाएं नगर परिषद की ओर से पूरी कर ली जाएंगी। शहर के दौरे के बाद नगर परिषद में सभापति जीवन खा ने अधिकारियों की बैठक भी ली और अनेक मुद्दों पर वार्ता की। देखिए, 10 तारीख को रामनवमी है, उसके बाद में ज्योतिबा फुले जयंती भी है, साथ में 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर रामनवमी के त्यौहार के ऊपर हमेशा की बात है, मैं खुद राउंड पर रहता हूँ और जो भी शहर के अंदर रोड पे खड्डे वगैरह जो भी है, साफ सफाई की सारी व्यवस्था है। उसके साथ जो आवारा पशु है तो उनकी व्यवस्था के लिए मैं मेरे पूरे स्टाफ को लेकर के और रामनवमी की जो 10 तारीख की यात्रा है उसकी तैयारी में लगे। उसके बाद में अम्बेडकर जयंती है, उसकी भी तैयारी में, ज्योतिबा फुले जयंती है, उसकी भी तैयारी। साथ में इसी महीने में रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में ईद भी आने वाली है। तो सारी चीज़ें एक ही साथ, सारे त्यौहार इसी महीने में सम्मिलित हो गए, तो उनको सबको ध्यान में रखते ईद की सारी तैयारी हम रामनवमी, ईद और ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर जयंती सब की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी शहर की जनता है उसमें किसी भी प्रकार के त्यौहारों पर नगर परिषद के द्वारा कोई भी परेशानी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में मैं लगाऊँ और जल्दी ये सारी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से कर देंगे। और रामनवमी की सवारी जो 10 तारीख को निकलने वाली है उसमें सारी तैयारियों के लिए सारे स्टाफ को एक गली, एक रोड, उसमें आवारा पशुओं की सारी व्यवस्था, आवारा पशुओं को आज ही हमने डालने के नंदीशाला से भी बात की है, तो 200-300 जितने भी है वो उसमें भी डालेंगे। उसके अलावा और भी व्यवस्था करेंगे।